नमस्कार साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2022 के एडमिट कार्ड डाले जा चुके हैं और अब से बस 3 से 4 ही दिन बाद में मतलब 13 से लेकर 16 तारीख तक आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट है कि सर ये जो एग्ज़ाम है इसमें जाते वक्त हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने सेंटर पर लेकर जाने हैं। उसके अलावा ड्रेस का भी एक सबसे बड़ा इशू है। मतलब बहुत सारे जो नए कैंडिडेट्स होते हैं, जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया, उनको तो पता है कि ड्रेस का क्या सिस्टम रहता है। इसमें जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि इसमें ड्रेस कैसी पहन करके जानी है, क्योंकि राजस्थान के आप जितने भी एग्ज़ाम्स देखेंगे उन सब में ड्रेस का इतना ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं रहता है। लेकिन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपको कैसी ड्रेस पहन करके आने चाहिए। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त एक कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है वो है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जो पुलिस विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उनमें देखिए सबसे पहला है कि आपको कोविड की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना है और मास्क लगा करके जाना अनिवार्य है। तीसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं। सबसे पहली बात, आपको मूल प्रवेश पत्र जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। आप इसकी कॉपी निकलवा लेना। दोस्तों, आपकी जो रोडवेज बसेज है उसमें भी निःशुल्क यात्रा है, आपको पैसे नहीं देने होंगे। राजस्थान रोडवेज की जितनी भी बसें हैं उनमें तो आप ऐसा कीजिएगा कि 2-3 फ़ोटोकॉपी अगर आप अपने एडमिट कार्ड की निकलवा ले तो वो सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बसेज वाले एडमिट कार्ड की कॉपी मांग लेते तो आप वहाँ पर भी दे सकें। तो आपको अपना एडमिट कार्ड, उसके अलावा कोई भी एक आईडी जिसमें हो सकता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ऐसे सारे लिस्ट इसमें दी हुई है। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके सबके एडमिट कार्ड में ये चीज़ है। महत्वपूर्ण निर्देश में पॉइंट नंबर 3 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर भी एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी रिसेंट में जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, एसएससी ने इस बार वो एग्ज़ाम लिया था, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के मैंने पर्सनल तौर पर देखे हैं कि आधार कार्ड में ऐसा होता है कि कई बार अपनी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें सिर्फ सन को मेंशन कर रखा होता है उन लोगों ने। जैसे किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2000 है तो वहाँ पर सिर्फ 2000 लिखा होता है। ऐसे में आपका जो एडमिट कार्ड होता है उस पर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, और आधार कार्ड पर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाए। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसा मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स के देखा था, तो लगभग 5 से 7 लड़के ऐसे थे जिनके पूरी डेट मेंशन नहीं थी, तो उनको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया था। तो आप एक बार अपने आधार कार्ड पर देख ले, इनमें से जो लिस्ट दी हुई है डॉक्यूमेंट्स की, उनमें से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसके ऊपर की पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो आप ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जनरली आधार कार्ड पे होती है लोगों के, लेकिन अगर नहीं है तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। उसके अलावा आपको 2 पेन लेकर के जाने हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखिए कि ओएमआर की निर्धारित प्रविष्टियों को भरने व उत्तर को गोला करने के लिए नीली या काली स्याही के पारदर्शी 2 बॉल पेन स्वयं को लाना होगा, अन्यथा आपको प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा दूसरा कोई पेन, पेंसिल या पट्टी का बॉक्स आदि कुछ भी लेकर जाने की अनुमति नहीं है। उसके अलावा आपको मोबाइल, कैलकुलेटर या मोबाइल, जितनी भी आपका जो मोबाइल है, आपका बैग है, वो सब आप बाहर ही जमा करवाना पड़ेगा आपको। ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परीक्षा सेंटर के अंदर ले जाना अनिवार्य नहीं होता, मतलब आपको ले जाने ही नहीं दिया जाता है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है ड्रेस कोड को लेकर। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे पॉइंट नंबर 8 को एक बार आप ध्यान से देखिए। पुरुष या महिला अभ्यर्थी आधी आस्तीन की टी शर्ट या शर्ट, सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, पैंट, हवाई चप्पल या स्लीपर व बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आएंगे। फुटवियर परीक्षा हॉल से बाहर खुलवाए जाएंगे। पूरी या मूड़ी आस्तीन पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की, कि आपको ना तो शर्ट पहन करके जाना है, लड़कों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ना आपको शर्ट पहन करके जाना है, ना आपको जीन्स पहन करके जाना है, ना ही जूते पहन करके जाना है। आप अगर जा रहे हैं तो अपने बैग में आपको एक पजामा रखना है, एक टी शर्ट रखनी है जिसकी बाजू सिर्फ आपके कंधे तक आती हो। फुल बाजू वाली टी शर्ट भी अलाउ नहीं है। उसके अलावा आपको जूते भी अपने खोलने होंगे और उसकी जगह पर चप्पल पहननी होगी।
और वो चप्पल भी आपकी एग्ज़ाम हॉल के बाहर खुलवाई जाएंगी। ऐसा ही सिमिलर लड़कियों के साथ है। लड़कियों को भी जीन्स वगैरह अलाउ नहीं है, उनके लिए साधारण सूट या साड़ी या आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज ऐसा कुछ पहन कर के जाना होगा जो कि नॉर्मल होता है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप टी शर्ट और पजामा लेकर के जाए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जीन्स वगैरह या फैंसी कपड़े पहन करके जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। उसके अलावा आपकी जो चप्पलें भी जो आप पहनेंगे, चप्पलें आपको साधारण सी पहननी है, ज़्यादा फैंसी स्टाइलिश नहीं पहननी है, वो आपके एग्ज़ाम हॉल के बाहर खुलवा दी जाएंगे। उसके अलावा परीक्षा शुरू होने से पहले 2 घंटे पहले आप पहुंच जाएं, और जैसे परीक्षा शुरू होगी, अगर 3 बजे से आपकी परीक्षा है तो 2:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और यही सारी चीज़ें थी। उसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 9, आपको जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर एक फ़ोटो चिपकानी पड़ेगी। वो फ़ोटो आपको चिपकानी होगी, और जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएंगे तो अभी जाकर के समक्ष आपको प्रस्तुत होना होगा, और अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर साथ साथ लिखा हुआ है कि हस्ताक्षर व बाएं हाथ के अंगूठे का निशान परीक्षा केंद्र पर अभी जाकर के समक्ष देना होगा। तो वहाँ पर आपका अंगूठा भी लगवाया जाएगा दोस्तों। तो यही सारी बातें थी जो कि आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ड्रेस का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, और आधार कार्ड के बारे में जो मैंने बात कही है कि पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा। हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपको फेस करनी ही पड़े, लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था मेरी आंखों के सामने, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये बात बता रहा हूँ। इसी के साथ आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद।